नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कवियागोमा। आज हम बात करेंगे क्या खत्म हुआ कोरोना। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अब पहले से बहुत कम हो गया है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए हैं। इधर देश में पिछले 24 घंटे में 16,051 नए कोरोना केस आए हैं और 206 संक्रमितों की जान चली गई, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए थे और 653 लोगों की जान गई थी। पिछले 24 घंटों में 37,901 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 22,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,28,38,524 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 5,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,21,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3 लाख से कम है, यानी कि कुल 2,02,131 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 फरवरी तक देश भर में 175,46,25,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इधर बीते दिन 7 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट 98.33% है। एक्टिव केस 0.47% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 35वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है। दरअसल तीसरी लहर की अहम वजह कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन रहा, लेकिन अब नए केसों में तेजी से गिरावट आने लगी है। पिछले 2 हफ्तों की बात की जाए तो आधे से ज्यादा केस कम हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों में मामलों में लगभग आधे से कम हो गए हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो देश में चालू सप्ताह में 1.73 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सप्ताह के 3.94 लाख के मुकाबले से 56% कम है। अब ये महामारी की शुरुआत के बाद से दर्ज की गई सबसे तेज गिरावट थी। रविवार को समाप्त हुए सप्ताह में कोविड से होने वाली मौतों में भी पिछले सप्ताह की तुलना में आधी की कमी दर्ज की गई है, यानी कि भारत में सप्ताह में 1,898 मौतें दर्ज की गई हैं, जो पिछले सप्ताह के 3,366 के टोल से काफी 44% कम रहा। सवाल है कि क्या कोरोना अब खत्म हो गया है? ऐसे में कितनी सतर्कता की अभी और जरूरत है? क्या लापरवाही अभी भी भारी पड़ सकती है? करेंगे विश्लेषण आज इसी पर विशेषज्ञों के साथ, इसी खास चर्चा में, इसी खास बातचीत में। तो कोरोना को लेकर जिस तरह के सवाल और कोरोना को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जो नए नए सर्वे आ रहे हैं, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोरोना से हम जंग जीत रहे हैं? इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ जुड़ी हैं, एडवाइजर हैं आईसीएमआर की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जी हैं, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहले कोरोना को लेकर जो फिलहाल की स्थिति चल रही है और जो ताज़ा अपडेट हम जरा डॉक्टर से समझना चाहेंगे, जैसे हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि फॉलो अप और अपडेट क्या है, तो वो हम समझना चाहेंगे। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहले आप ही से कि क्या इस वक्त स्थिति नजर आ रही है? कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड था थर्ड वेव में ओमिक्रॉन रिलेटेड, खासतौर से 64 का यूके की जो स्टडी जब निकली थी, यूजुअली एवरेज रहा था 48 से 52 दिन के बीच में केसेस फॉल हो गए थे। सेम इंडिया में था। इंडिया में भी हमारी उम्मीद यही थी, क्योंकि इसका स्प्रेड ऑफ बहुत फास्ट था कोरोना की ट्रांसमिसिबिलिटी। तो जितना फास्ट स्प्रेड करेगा, मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्टिविटी हाई, तो ये डाउनफॉल पे है और मिड मार्च होते होते इनके केसेस कम हो जाने चाहिए। लेकिन अभी उम्मीद देखिए कैसे इसको रखना है। जैसे आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो लाइट कितनी भी अच्छी लगा लें, अगर फॉग धुंध बहुत ज्यादा है तो ये कहना धुंध के आगे क्या है मुश्किल है। कोरोना वायरस को उसी धुंध की तरह लेना चाहिए। हम कितने भी स्पेकुलेशन कर लें, साइंटिस्ट, रिसर्चर, डॉक्टर, लेकिन उस धुंध के आगे की बात अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर कहना हो जाएगा। इसलिए उस पर एहतियात रखना है। एहतियात किनको रखना है ये भी समझने की जरूरत है। ऑलमोस्ट 100% की तरफ हम बढ़ रहे हैं सिंगल डोज वैक्सीनेशन में। बाकी वैक्सीनेशन स्पीड चल रही है।
इम्यूनाइज हैं, ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हुए हैं, उनकी भी इम्यूनिटी बनी है। तो अब एवरेज लाइफ स्टाइल की चीजें, लाइवलीहुड की चीजें तो खोल देनी चाहिए। वल्नरेबल एज ग्रुप, अति गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग, वृद्ध लोग, इनको एहतियात बरतना है, सुपर स्प्रेडर इवेंट में ना जाएं, बेहतर रहेगा। उनको ज्यादा एहतियात रखना है कि हम देख लें ओमिक्रॉन के बाद नया स्ट्रेन कुछ आने वाला है, माइल्ड होगा, कोई बात नहीं, उसका नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर माइल्ड नहीं होता, कोई न्यू स्ट्रेन आता है, तो हम उनको रिस्क पे नहीं डाल सकते जो वल्नरेबल है। स्वस्थ, एक्टिव, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, इनको अब लाइवलीहुड के लिए ओपन कर देना है। ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और भी इसको लेकर चर्चा करेंगे विस्तार से। डॉक्टर सुनीला, अब जरा आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में कोरोना अब खत्म हो गया है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं, जिस तरह से जो है संक्रमण कम हो रहा है, जिस तरह से मौतों के जो आंकड़े हैं वो भी कम पाए जा रहे हैं, तो अब लोगों के जहन में ये सवाल भी आने लगा है, क्या अब हम समझें कि कोरोना धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, या फिर अभी इस वक्त के हालात में हमें और कितनी सतर्कता की जरूरत है? क्या क्या अभी हमारे लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है? पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो मेरे शो में होने के लिए। और मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि अगर हम 1 फरवरी से लेके अगर अब तक के आंकड़े देखें तो लगातार 21 जनवरी के मामलों के कंपैरिजन में, जबकि हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस थे 3 लाख से ऊपर, तो लगातार हमारे केसेस में जरूर गिरावट हो रही है करके। और अभी हमने देखा जैसे कि अगर हम कल रात के आंकड़े देखें, हमारे नंबर ऑफ केसेस आज सुबह जो आए हैं वो 16,000 से ऊपर आए हैं। परंतु अगर हम 2 शहरों की बात करें, दिल्ली बात करते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिविटी जो है लगभग करीबन 1.2% के करीब है और मुंबई में करीबन 0.5% के करीब है। तो अगर हम पूरा विश्लेषण करें तो ये हम कह सकते हैं, और जैसे कि आपने अभी हमारे को बताया कि एक्टिव केसेस जो हमारे आज की तारीख में हैं 2 लाख से ऊपर के हैं। और हम कुछ स्टेट्स का अगर हम विश्लेषण भी करें, केरला में हमारे अभी सीरो पॉजिटिविटी भी हाई है और नंबर ऑफ केसेस भी काफी हाई है। तो इस तरह से हमें अगर स्थिति का अगर आंकलन करना है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि नंबर ऑफ केसेस जरूर कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग जब इसको ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, मैं इसको वेरिएंट ऑफ सपोर्ट कहती हूँ। वेरिएंट ऑफ सपोर्ट का मतलब ये है कि यानी कि ये हमारा सपोर्ट का वेरिएंट बना, जिसने कि बहुत जल्दी काफी लोगों को इन्फेक्ट करा और उसके बाद में लोग भी काफी हद तक जल्दी ठीक भी हुए, इन्फेक्शन माइल्ड थी और पोस्ट कोविड सिम्टम्स में हमने ज्यादा मात्रा में नहीं देखे। तो जब हम परंतु इसने नए सिरे से लोगों को एक इम्यूनिटी भी प्रदान की। तो प्राइमरली इसी वजह से जब हमारे पास में 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन भी हो गए, पहले काफी लोग हमारे डेल्टा वेरिएंट से भी संक्रमित हुए थे और अब ओमिक्रॉन से भी काफी हद तक लोग संक्रमित हुए हैं, परंतु हमारे दायरे में वो नहीं है क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो थे वो एसिम्प्टोमेटिक भी थे। परंतु अगर मैंने जैसे कि बताया, अगर हम 21 जनवरी का ही आंकड़ा देखें तो उस दिन हमारे पास में 3 लाख से ऊपर केसेस थे। तो इसीलिए मैं इसको वेरिएंट ऑफ सपोर्ट कह रही हूँ करके। तो अगर हम आज की स्थिति देखें तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पेंडेमिक अभी भी हमारे बीच में है, हमारे यहाँ से पेंडेमिक गया नहीं है। तो हमें जो है कॉन्शियसनेस होने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है। और मास्क भी कोई ऐसा नहीं, आप सर्टिफाइड मास्क पहने, चाहे वो आप ओपीडी सिचुएशन में, आईसीयू सिचुएशन में तो आपको N95 मास्क को पहनना है। अगर आप सर्वे वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। परंतु बेसिकली आप देखते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो 2 लेयर्स कपड़े का मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। तो आज की स्थिति में मैं यही कहना चाहूंगी कि पेंडेमिक हमारे बीच में है, अभी भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करना चाहिए। और जैसे कि अंशुमन जी भी यही कह रहे थे, ये हमारी अच्छी बात है कि केसेस कम हो रहे हैं और केसेस एंडेमिसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अभी भी ये देखना, हमें वॉच रखनी होगी कि किस तरफ को ये पेंडेमिक आगे जाता है। और ये नेचुरल सी बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से क्यों प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि विश्व प्रोटेक्टेड नहीं है। आज हम 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं आज मेरे देश में 175 करोड़ वैक्सीन लग गए हैं, परंतु बाजू में अगर अफ्रीका में ओमिक्रॉन का अगर हम देखें नजरिया, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट क्यों आया? क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केवल 1% लोगों को वैक्सीनेशन लगा था। तो आज हमें कोवैक्स की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और हमें भारत की तरफ से स्पेशली ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी
उसी मात्रा में प्रोटेक्ट हो सके, यानी कि 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन के साथ में और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में, क्योंकि अभी भी विश्व में कई देश ऐसे हैं जिन तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है, इसको लेकर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अंशुमान, आपसे मैं जरा ये समझना चाहूंगी, जैसे अभी डॉक्टर ने भी बताया कि कैसे जो है मास्क को लेकर अभी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। देखिए, जैसे ही हम बात करने लग जाते हैं कि क्या कोरोना खत्म हो गया या कोरोना खत्म होने वाला है या कब तक खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले जो हमारी हैबिट है, जो हम सब देखते हैं सभी लोगों की, वो ये है कि लोग सबसे पहले मास्क उतारना छोड़ देते हैं। लोग मास्क उतार कर रख देते हैं, उसको नहीं लगाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि अगर कोरोना खत्म हो गया तो सबसे पहले हमें मास्क से मुक्ति मिल जाए, हम मास्क नहीं लगाएंगे। तो इसको जरा पूरे बेहतर तरीके से समझाइए लोगों को कि कितनी अभी आवश्यकता है, अगर चाहे हालात जैसे भी हैं, कोरोना चाहे खत्म हो रहा है, एक पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियाती कदम कितने जरूरी। जी पूजा, इसमें 2 पहलू है। एक, कोरोना क्या खत्म हो गया, खत्म होगा कभी भविष्य में? आंसर इज नो। एक बार कोरोना वायरस आ गया, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ विजुअल पार्टिकल्स हर कंट्री में है, सिमिलरली इंडिया में भी है, तो खत्म होने की बात अब ना करें तो बेहतर है। क्या होगा, डॉक्टर सुनीला ने बहुत पॉइंट आउट किया, एंडेमिसिटी, मतलब पैंडेमिक की जगह हर कंट्री में एक माइल्ड केसेस और कम नंबर ये चलते रहेंगे। कभी कभी सीजन आएगा तो केसेस बढ़ेंगे, इसी को कहते हैं एंडेमिसिटी, जो फ्लू वायरस के साथ भी हुआ, सारा हुआ, बीच बीच में कुछ सालों पे आउटब्रेक होता है। एक तो एक पहलू हुआ। तो अभी क्या करना है, इस पे थोड़ा सा मेरा नजरिया डिफरेंट है मास्क को लेके। जैसा मैंने कहा, 2 ग्रुप में आप ट्राइजिंग कीजिए। एक ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप, एल्डरली और कोमॉर्बिड कंडीशन के लोग, उनको सुपर स्प्रेडर इवेंट में मत जाने दीजिए। अगर जाएं तो मास्क प्रॉपर लगाएं, जैसे डॉक्टर सुनीला ने एक्सप्लेन किया कि 95 कहाँ जरूरत होती है। हेल्थ केयर वर्कर जब अस्पताल में बैठे हैं, हाई वायरल लोड की संभावना रहेगी, जब अपने मरीज को देखते हैं मास्क लगाएं। लेकिन बाकी लोग जो वैक्सीनेटेड हैं और फिट पॉपुलेशन है, उनको अभी नो टू मास्क कर दिए, मास्क ऑफ करा दीजिए। कारण ये है कि ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम कर रहा है, और डॉक्टर सुनील ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, वेरिएंट ऑफ सपोर्ट कहिए इसको, क्योंकि आपको इम्यूनिटी दे रहा है। तो अगर वैक्सीनेटेड है इंसान, उसको लो वायरल लोड अगर मिलता भी एक्सपोजर में, तो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेगा अगेंस्ट स्पेसिफिक कोरोना एंटीबॉडी। तो इसलिए ऐसे केसेस को करना है। एट द सेम टाइम आपको सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं करना है अभी, क्योंकि उसमें हाई वायरल लोड या न्यू वेरिएंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो बहुत थिन लाइन है। एट द सेम टाइम डायनेमिक थिंकिंग इसमें रखनी है। अगर स्टैटिक थिंकिंग रखेंगे तो जो आपने बात कही एग्जैक्टली होगा, पब्लिक कोविड फटीग में जाती है, और अल्टीमेटली उस पीरियड में जब आपको फिर से किसी कारण से अगर नया वेव चालू हो, कुछ एपिडेमिक हो, उस समय जब आप कहिएगा मास्क लगाने, कोई आपकी बात नहीं मानेगी। इसलिए रिलैक्सेशन, टाइटनिंग जो हम लोग कानून में करते हैं, वो हर समय जरूरी होता है बेस्ड ऑन पब्लिक साइकोलॉजी। आपको एज एन एक्सपर्ट जब लगे कि अब इसमें ढील दे सकते हैं, आप बिल्कुल ढील दीजिए। तभी सख्ती जब करेंगे तो लोग उसका पालन करेंगे। इसको कहते हैं संतुलित अप्रोच, बैलेंस अप्रोच, यही तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, और ये आपने बड़ी विस्तार से बखूबी समझाया भी कि कैसे जो है हमें इस बारे में सोचना है और कैसे जो है मास्क का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या आपको लगता है अभी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है? डॉक्टर सुनील, आपसे हम जरा समझना चाहेंगे, जो लापरवाही अगर की जा रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि तमाम जो पाबंदियां हैं उनको हटा दिया गया है, हर जगह भीड़ फिर से होने लगी है, बाजारों में भीड़ लग रही है, जो तमाम पहले प्रोटोकॉल से उनको नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो लापरवाही, क्योंकि पहले हम इसका नतीजा दूसरी लहर में, दूसरी वेव में भुगत चुके हैं, तो इस तरह की लापरवाहियां फिर से भारी पड़ सकती हैं क्या? पूजा जी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, और जैसे कि मैं डॉक्टर अंशुमन को भी बहुत केयरफुली सुन रही थी, तो साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि हमारी जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं या बाकी हम कंट्रीज की बात करें,
वहाँ मास्क हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब अगर हम मास्क केवल हमें इससे कोविड-19 की अगर हम जिक्र करें उससे नहीं बचाएगा, अगर आप बाकी केवल उसी से नहीं बचाएगा, जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, अगर आप ट्यूबरकुलोसिस की बात करें या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, हम देखते हैं कि ग्रेजुअली अभी क्या हो गया है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए, जैसे डॉक्टर अंशुमन बैठे हुए हैं यहाँ पे, या हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, या हमारे फिजिशियन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट कहते हैं कि मैडम अभी हमने इस बार में बहुत कम केसेस देखे हैं जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें ये भी समझना है कि हमारे देश में पॉल्यूशन से भी बहुत ज्यादा केसेस ऑफ अस्थमा भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बैलेंस व्यू लें और लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी मैं बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रही थी तो वो लोग यही कह रहे थे कि अभी हम लोग बेसिकली जो है मास्क को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुके हैं। तो डेफिनेटली कोविड फटीग एक हिस्सा है, परंतु अगर हम इसको उस तरीके से लें कि हम उसको फॉलो करें, कि यानी कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। ये जरूर अच्छी बात है कि प्राइमरीली हम इस चीज को अगर हम थोड़ी देर के लिए कोविड फटीग को समझ भी लें, परंतु कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इस पीरियड में हमें कितनी बाकी इन्फेक्शन से भी बचाव मिला है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और साथ में इस पीरियड में हमने और भी चीजें देखी, जैसे कि हैंड हाइजीन। बार बार लोगों में था कि हम हाथ धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद नहीं, या टेबल पे हमारा हाथ छुआ है। तो अगर हम इन चीजों को भी देखें तो इन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया हमारे बिहेवियर में। और जहां तक कि आपने खुद ही बताया पूजा जी कि जैसे आप मार्केट्स में जाते हैं उसी तरीके की भीड़, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके का है कि हम जब 4 लोगों को देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो 6 लोग भी सोचते हैं कि जब वो लोग मजे कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, चाहे वो मास्किंग है, चाहे वो कवरिंग ऑफ फेस है, या हम अगर इसकी हैंड हाइजीन की बात करें और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, ये अगर हमारे जीवन का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आने वाली जनरेशन बहुत खुश होंगी कि हम इसको हम प्रमोट करेंगे। तो क्योंकि जहां भी हम देखते हैं कि अल्टीमेटली कंट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग आंकड़ों पे बहुत जल्दी जाते हैं कि देखिए कितनी जल्दी आंकड़े खत्म हो गए, अब तो कोविड चला गया। आम आदमी को यही संदेश जाता है। तो यही मैं तो ये कहना चाहूंगी, 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और गवर्नमेंट की तरफ से कंटेनमेंट और सर्वेलेंस का रेगुलर वो होना चाहिए। और हमने इस पीरियड में बहुत सारी अच्छी चीजें शुरू की। डॉक्टर अंशुमन मेरे से बहुत एग्री करेंगे कि जैसे टेलीमेडिसिन का प्रयोग है, हम बहुत सारे पेशेंट्स को, डॉक्टर साहब नहीं चाहते होंगे कि वो आए, वो आपसे टेलीमेडिसिन के द्वारा ही कंसल्ट कर लें। तो हमने देखा कि कितने 2 लाख से ऊपर घंटे जो है टेलीमेडिसिन में चले गए। या फिर अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की, उसके लिए भी एक ऐप बन गया है हमारा, जिसकी प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल है डॉक्टर गर्ग ने कि कितनी सारी चीजों में तब्दीलियां हुई हैं, बदलाव आ गया है। ये तो हमने जाना ही है कि हमारा पूरा का पूरा जो जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, वो ही बदल गया है। इस कोरोना पूरे पैंडेमिक के दौरान आपने भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी होंगी, जैसे उन्होंने कहा कि कैसे जो है अब ऑनलाइन चीजें चलने लग गई हैं। अब जो है लोग हॉस्पिटल्स की बजाय कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से जो भी सलाह लेना है वो फोन के थ्रू, टेलीफोनिक के थ्रू ले लिया जाए। तो इस तरह के जो बदलाव आए हैं वो भी कितने असरदार साबित हुए हैं इसमें? जी पूजा, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बिल्कुल ये अच्छा बदलाव है डिजिटल जो हुआ, टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन। पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ ओपिनियन दिया था कि अगर डॉक्टर ने व्हाट्सएप पे कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। और देखिए कोरोना ने आपको मजबूर कर दिया टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए। ये मजबूरी में हमने एक्सेप्ट किया एक नए रिवोल्यूशन को। डॉक्टर्स आर यूजुअली लैगर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने में बहुत पीछे होते हैं। उनको मजबूर कर दिया कि देखो भैया तुम्हें फायदा मिलेगा। ये अच्छी चीज हुई। दूसरी बात जो हाथ धोना, सफाई रखना, घर के बाहर जूते उतारना, ये जो भी चीजें हैं हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा था। दिक्कत यही हुई थी हम भूल गए थे। तो जीवन शैली को ठीक करना, हाथ धोना, ये चालू किया। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कोरोना मजबूर किया, गो बैक टू बेसिक्स, ये करा दिया। जो बात मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और एयरबॉर्न इन्फेक्शन की है, उसमें देखिए एज ए
बाई प्रोडक्ट हमें मिला। हमने प्लान नहीं किया था कि मास्क लगाएंगे, तो हमें इससे अगर यही पता होता तो हम सब पूरे समय मास्क लगा सकते, या ईश्वर अगर पैदा करता है इंसान को तो मास्क लगा के पैदा करा होता। नेचर कहता है कि आपको नेचुरल इम्यूनिटी एक्वायर करने के लिए एक्सपोजर जरूरी है। इसलिए देखते अमेरिका से जो लोग आते हैं वहीं रहते हैं, यहाँ पानी पीते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इंडियंस को नहीं होता है। इसको कहते हैं नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपके वातावरण में क्या रह रहा है। एयर पोल्यूशन की जो बात है, एयर पोल्यूशन से बचना है तो एयर पोल्यूशन की प्लानिंग कीजिए, ना कि मास्क लगवा दीजिए सबको। आपको शुद्ध हवा देनी पड़ेगी, हमारा मौलिक अधिकार है। उसमें कोई ये नहीं कर सकता सरकारी तंत्र की कह दे मास्क लगा लो, एयर पोल्यूशन तो होते रहने देंगे। वो आपको ठीक करना पड़ेगा और डुएबल है। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। अब बात आती है कि क्या सोल्यूशन है। देखिए, मास्क में, ग्लव्स में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल या डिलेड बायोडिग्रेडेबल है, हमारे वातावरण में खत्म नहीं होता है और ये धरती के ऊपर बहुत बड़ा लोड आएगा आने के समय। तो हमें उस पहलू को भी ध्यान देना है कि इतना बड़ा बायो हजार्ड हम ना बना दें। अभी तक क्या होता, मास्क कौन पहनता था, डॉक्टर या सर्जन। ऑपरेशन थिएटर में लिमिटेड अमाउंट था और हम लोग जब डिस्पोज ऑफ करते थे तो हॉस्पिटल में इंसिनरेटर होता था जिसमें जला दिया जाता है इस प्रोडक्ट को ताकि वातावरण में डैमेज ना करे। आज पब्लिक को देखिए रोड पे क्या हालत हो गई है। ग्लव्स और मास्क आए दिन आपको जहां तहां मिलेंगे। ये धरती को इंसुलेट करेगा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल आपका कम होने लगेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा, ग्रीनरी खत्म कर देगा, नॉर्मल बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन जो वातावरण में है उसको खत्म कर देगा। अल्टीमेटली आप एट द एंड देखिएगा, कोरोना से बचने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए आपने मास्क का ओवर इस्तेमाल किया और अल्टीमेटली आपका नेक्स्ट जनरेशन डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ बायो हजार्ड। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पूजा, इसलिए हमें बैलेंस अप्रोच करना चाहिए। जितनी जरूरत हो, जब जरूरत हो, जिसको जरूरत हो उसको आप हेल्प करें मास्क के द्वारा, न कि यूनिवर्सल कर दें। यूनिवर्सल करना सोल्यूशन नहीं है। गुड गवर्नेंस, गॉड गवर्नेंस में हमें अंतर समझना पड़ेगा। अगर गॉड गवर्नेंस से छोड़ना है तो राम भरोसे हिंदू होटल छोड़ दो, और गुड गवर्नेंस करना है तो आपको डायनेमिक स्ट्रेटेजिक हेल्थ स्ट्रेटेजी बनाते रहना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर गर्ग, फाइनल कमेंट्स। जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान में भी बताया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और भावी पीढ़ी को हमें ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार करना पड़ेगा। पूजा जी, ये डॉक्टर अंशुमान ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए। बल्कि मैं जो बात कर रही थी कि एटलीस्ट जो मरीज पॉजिटिव हैं, अगर तो ओपन टीबी का केस है या फिर अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन का केस है, वो मास्क लगाए, कि ना कि वो इन्फेक्शन को एटलीस्ट हम ये उसमें हैबिट जरूर डालें। और जहां तक कि डॉक्टर अंशुमान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जो कि आज भी हमारे उसमें इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय बढ़ा हो कि किस तरह से मास्क को डिस्पोज करना है, कितना हमने अमाउंट में करना है और लोगों को ये भी हैबिट्स कैसे लेके आनी है। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं ये कहूंगी कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। यानी कि हम 360 डिग्री अप्रोच का पालन करें ताकि फिर हम टोटली हम इस इश्यू को एड्रेस कर पाएंगे। हम अपने केसेस पर भी मॉनिटरिंग करें, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे भी बैलेंस अप्रोच रखें, साथ में हम कंटेनमेंट सर्वेलेंस पे भी करें। ओवरऑल टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप हमें आंकड़े बताती हैं, मुझे लगता है अगर मोटे मोटे आंकड़े जो है लोगों को पता है, परंतु इससे वो क्या वो निकालता है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाती है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम और हमारे कुछ सिस्टम को हर टाइम प्रिपेयर्ड रखना है। ये एक ही पेंडेमिक नहीं है जो आया है, और भी पेंडेमिक उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, हमारी तैयारी पूरी हमें रखनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा आप बने जिसमें हमने कोरोना के खत्म होने को लेकर तमाम जानकारियां जुटाई। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।